बांग्लादेश में जातिगत हिंसा फैलती है और उसका असर भारत में होता है। भारत में ही नहीं बल्कि बिहार में होता है और असर ऐसा कि कई व्यापारियों का 50 करोड़ से अधिक रुपया जो है वो बांग्लादेश में फंस चुका है और वो रोने को मजबूर हो गए हैं। अब पूरी कहानी क्या है और बिहार के किन जिलों के व्यापारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है और किन किन व्यापारों के कारण जो है पैसे फंसे हुए हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। याद कीजिए, पिछले 1 महीना से बांग्लादेश में लगातार हिंसा फैली हुई है। लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे पहले और प्रदर्शन अब इतना उग्र हो गई है कि अब हिंसा हो रही है। हिंसा के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को आग लगा दिया जा रहा है और तोड़फोड़ की जा रही है और जो भी हिंदू लोग दिखाई दे रहे हैं उन सभी के साथ जो है मारपीट किया जा रहा है और क्या क्या नहीं किया जा रहा है। अब बांग्लादेश के हिंसा का असर जो है बिहार पर पड़ने लगा है। पहला असर तो ये कि बिहार के बॉर्डर पर जो बांग्लादेशी है वो घुसने का प्रयास कर रहे हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लगातार इन सब चीजों से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है कि बिहार के कई जिलों के व्यापारी जो है बांग्लादेश के साथ व्यापार करते थे और उन सभी व्यापारियों का माल जो है अटका पड़ा है या फिर माल बांग्लादेश पहुंचा है तो उसके पैसे अभी तक उनको नहीं मिले हैं और उसके कारण उनका 50 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है वो बांग्लादेश में फंसा हुआ है। अब इन्हीं मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं कि भागलपुर और गया जैसे जिलों की जिनके सबसे ज्यादा व्यापारियों के लोग जो है व्यापार के कारण बांग्लादेश के कारण फंसे हुए हैं और उनकी समस्या इतनी विकट हो गई है कि वो रोने को मजबूर हो गए हैं। उनको रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है, काम ठप हो गया है और काम ठप हो जाने के कारण जो है बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। भागलपुर का सिल्क का जो साड़ी का या फिर सिल्क का कपड़ा जो है वो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जाता था और इस कारण से चूंकि बांग्लादेश में हिंसा फैली हुई है तो अब भागलपुर से कोई भी सामान जो है वो बांग्लादेश नहीं जा पा रहा है, कपड़ा नहीं जा पा रहा है और इस कारण से जो भी भागलपुर के कपड़ा गोदाम है वो सब भरे पड़े हैं और इस कारण से रोज उनको करोड़ों का नुकसान हो रहा है क्योंकि काम पूरी तरीके से ठप हो चुका है। अब कपड़ा बिक ही नहीं रहा है तो कोई कपड़ा बनाएगा क्यों, और जब कपड़ा बनाना ही नहीं है तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो बुनकर का काम करते थे। और इस कारण से बांग्लादेश का हिंसा का असर भागलपुर पर यह हुआ है कि भागलपुर के कई बुनकर लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। अब भारत से, बिहार से बांग्लादेशों के साथ जो है किन चीजों के व्यापार होता था तो सबसे पहले सिल्क साड़ी का होता था, उसके अलावे जर्दालू आम का, कतरनी चूड़ा का, कतरनी चावल का, इन सभी चीजों का व्यापार जो है बांग्लादेश के साथ होता था और इन सभी व्यापारों के कारण हजारों लोग ऐसे थे जो इन व्यापारों से जुड़े हुए थे जिनकी रोजी रोटी इस व्यापार के कारण चल रही थी। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंसा इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि ये हजारों लोगों का व्यापार जो है अब प्रभावित हो गया है। हैंडलूम, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग और उसके अलावा तमाम चीजों पर जो है बांग्लादेश और बिहार के लोगों का व्यापार जो है अटक गया है और इस कारण से बहुत सारे बिहार के ऐसे व्यापारी हैं जिनका सामान जो है महीने भर पहले बांग्लादेश गया था और उसका पेमेंट अभी तक उनको वापस नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है और किसी कारणवश संपर्क भी नहीं हो पा रहा है व्यापारियों से और इस कारण से उनका पैसा भी तगड़ा वहां पे अटका पड़ा है, जिस कारण से उन लोगों को सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। समस्या इतनी कि काम धंधा पूरा तरीके से ठप हो गया है, जबकि बांग्लादेश के अलावे भी कई जगहों पर वो लोग जो है एक्सपोर्ट का काम करते थे, देश के अन्य इलाकों में भी भेजते थे। लेकिन चूंकि अब पैसा फंसा हुआ है तो उस पैसे के कारण जो है काम ठप हो चुका है, पैसे ही नहीं है और इस कारण से बांग्लादेश के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित जो है बिहार हुआ है और बिहार के व्यापारी लोग हुए हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की स्थिति कब तक सामान्य हो पाएगी और ये समस्या इन व्यापारियों की कब तक दूर हो पाएगी? इन सभी मुद्दों पर अपनी राय हम तक कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।